हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 3.3 का 5वां सवाल हल करेंगे। बाकी सभी सवालों के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप सभी सवालों को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो 5वें सवाल में हमें बच्चों किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 दिया हुआ है। ठीक है, हमें इस समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करनी है। तो चलिए सवाल को हल करते हैं। एक एक स्टेप आपको अच्छे से समझाऊंगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ हमें दो आसन्न कोणों का अनुपात दे रखा है, तो हमें इनके साथ x लगाकर इन्हीं को हमें आसन्न कोणों की माप मान लेना है। ठीक है, तो यहाँ हमें लिखना है, माना समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की माप 3x और 2x है। हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर हमें ये जो अनुपात दे रखा है, इन्हीं के साथ हमने x लगाकर इन्हीं को आसन्न कोणों की माप मान ली है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये पता है बच्चों कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं, यानी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ पर हमें इन दोनों आसन्न कोणों का योगफल करना है, यानी इनको जोड़ना है। ठीक है, तो 3x + 2x हमने क्या किया, इन दोनों कोणों को यहाँ जोड़ लिया। ठीक है, अब योगफल हमें कितना मिलेगा, बराबर हमें यहाँ कितना मिलेगा भाई 180 अंश। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योगफल होता है 180 अंश, यानी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट में आपको इसको लिख देना है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। संपूरक कोण का मतलब है बच्चों ऐसे कोण जिनका योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये दोनों आपस में जोड़ सकते हैं, तो इनको हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, 3x + 2x कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 5x और बराबर है 180 अंश। अब यहाँ हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। ठीक है, और इसके लिए हमें 5 की साइड चेंज कर लेनी है, तो यहाँ रहेगा x बराबर में है 180 अंश। अब यहाँ 5 x के साथ है गुणा में। देखो बच्चों, 5 और x के बीच में यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं है, तो यहाँ है गुणा। ठीक है, जैसे ही हम गुणा की संख्या साइड चेंज करते हैं, ये आती है बटे में, तो 5 आ जाएगा 180 के बटे में। अब यहाँ 5 से 180 को हमें भाग दे लेना है, तो ये 36 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें x का मान मिलेगा भाई 36। अब देखो बच्चों, हमें क्या करना है, यहाँ हमें x का मान मिल गया और यहाँ हमने कोण माने हैं 3x और 2x। अब इनमें हमें x का मान रख देना है, तो हमें इस समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों की माप मिल जाएगी। ठीक है, फिर हमारे दो कोण बचेंगे, उनको भी हम ज्ञात करेंगे। तो पहले इन दोनों कोणों की माप हम लिख लेते हैं। तो पहला कोण हमने माना है बच्चों 3x। ठीक है, अब यहाँ हमें x की वैल्यू क्या रखनी है, 36। तो 3 ज्यों का त्यों लिखेंगे, गुणा लगाएंगे और x की वैल्यू 36 रख लेंगे। ठीक है, दोनों की गुणा करेंगे, 36 तियां हो जाता है बच्चों 108 अंश। तो यहाँ पर हमें पहले कोण की माप मिल गई 108 अंश। ठीक है, और दूसरा कोण हमने क्या माना है, दूसरा कोण ये हमने माना है 2x। अब यहाँ हमें x की वैल्यू क्या रखनी, 36। ठीक है, तो 2 ज्यों का त्यों गुणा लगाएंगे और x की वैल्यू 36, दोनों की गुणा कर लो, 36 दूनी कितना होता है बच्चों 72। तो दूसरा कोण हमें मिल गया 72 अंश, यानी इस समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण ये रहे, एक है 108 अंश का, दूसरा है 72 अंश का। ठीक है, तो दो कोणों की माप हमें मिल गई है। अब क्योंकि ये एक चतुर्भुज है, तो उसमें कुल 4 कोण होंगे, दो कोणों की माप हमें मिल गई है, 2 की और ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों यहाँ मैं एक समांतर चतुर्भुज की रफ आकृति बना देता हूँ, ताकि आप सवाल को और अच्छे से समझ सकें। तो बच्चों यहाँ मैंने एक समांतर चतुर्भुज की रफ आकृति बना दी है। ठीक है, और इसको नाम दे दिया है ABCD। इसका एक कोण ये है, दूसरा कोण ये है, तीसरा ये और चौथा ये है। ठीक है, अब देखो बच्चों, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण कौन से होते हैं, तो बच्चों ये जो अगल बगल वाले कोण हैं, आजू बाजू वाले कोण, इनको हम कहते हैं आसन्न कोण। यानी कोण A और कोण B, ये दोनों अगल बगल वाले कोण हैं, ये आसन्न कोण हैं। इसी प्रकार से कोण A और कोण D, ये दोनों भी अगल बगल के कोण हैं, तो ये भी आसन्न कोण हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से कोण D और कोण C, ये भी अगल बगल वाले कोण हैं, ये भी आसन्न कोण हैं। और इसी प्रकार से कोण B और कोण C, ये दोनों भी अगल बगल के कोण हैं, ये भी आसन्न कोण हैं। ठीक है, तो हमें इस चतुर्भुज के ये दो कोण मिल चुके हैं जो कि आसन्न कोण हैं। अब ये दो कोण ये वाले हो सकते हैं दोनों, A और B, या फिर A और D हो सकते हैं, या फिर D और C हो सकते हैं, या फिर B और C हो सकते हैं। कोई से भी दो आसन्न कोण हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये दोनों कोण
ए और बी है, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं 108 अंश, क्लियर है। और कोण बी को हम मान लेते हैं 72 अंश। तो ये दो कोण हमें मिल गए हैं। अब हमें ये दो कोण ज्ञात करने हैं। तो देखो बच्चों, कोण ए के सामने है कोण सी, ये दोनों आमने सामने के कोण हैं और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण होते हैं बराबर माप के। तो कोण ए 108 अंश है, तो कोण सी भी कितना हो जाएगा 108 अंश, ठीक है। इसी प्रकार से कोण बी के सामने है कोण डी, कोण बी 72 अंश है तो कोण डी भी हो जाएगा 72 अंश, ठीक है। चारों कोणों का मान हमें मिल गया। अब देखो इसको आप लिखोगे किस तरह से, तो यहाँ आप लिखोगे कोण ए बराबर है कोण सी के, ठीक है। और कोण ए है 108 अंश, तो कोण सी भी हो जाएगा 108 अंश, यानी दोनों हो जाएंगे 108 अंश के। कारण क्या है, दोनों सम्मुख कोण है, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं सम्मुख कोण। सम्मुख कोण, सम्मुख कोण का मतलब होता है बच्चों आमने सामने के कोण, ठीक है। तो कोण ए 108 अंश है और कोण सी भी 108 अंश है। इसी प्रकार से कोण बी और कोण डी ये भी बराबर होंगे, आमने सामने के कोण हैं भाई। कोण बी बराबर कोण डी कितने कितने अंश के हो जाएंगे बच्चों, ये 72 अंश के, ठीक है। कारण दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। तो बच्चों ये हो गया हमारा आंसर। हमसे सभी कोणों की माप पूछी है, तो ये रही चारों कोणों की माप। ए की माप 108 अंश, सी की माप 108 अंश, बी की माप 72 अंश और डी की माप 72 अंश, ठीक है। ये हो गया हमारा उत्तर। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो।